Hello students, today in this video we do numerical questions based on the profit and loss, appropriation account and partners capital accounts. So students, our first question, I already told you please read what the question is asking. The last line that show the partners capital account and current account as at 31st March 2020 after division of profits in accordance with the partnership agreement. It means इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाना होगा एंड देन पार्टनर्स कैपिटल एंड देन करंट. अब यहाँ पर कौन सा कैपिटल अकाउंट का कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? इट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट इज द कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज करंट अकाउंट. तो हमारे सारे एडजस्टमेंट्स इस बार कहाँ पे होंगे? करंट अकाउंट के थ्रू. ओके. एंड P&L एप्रोप्रिएशन का मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो एक फॉर्मेट दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे किस तरीके से और कहाँ से स्टार्ट करना होगा. ओके. Our question is A, B, C are the partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 after providing for interest at the rate 5% on their respective capitals. Then of A की यहाँ पर कैपिटल कितनी गिवन है? 50,000, B 30 and C is 20,000 and allowing B and C a salary of rupees 5,000 each per annum. Per annum गिवन है, only B और C को ही सैलरी प्रोवाइड कर रहा है. ओके. During the year ended 31st March 2020, A has drawn, A ने कितना ड्रॉन किया? 10,000, that is A's drawing. B and C in addition of their salaries के एक्स्ट्रा उन्होंने have drawn 2,500 and 1,000 respectively. तो यहाँ पर B की ड्रॉइंग टोटल कितनी हो रही है? सैलरी ड्रॉ कर रहा है, उसके साथ एक्स्ट्रा कितना ड्रॉ कर रहा है? 2,500. सैलरी 5,000 प्लस 2,500 दैट इज 7,500 बी की ड्राइंग हो जाएगी. सी में सेम कंडीशन, सी की सैलरी कितनी हो रही थी? 5,000 प्लस एक्स्ट्रा कितना ड्राइंग कर रहा है वो? 1,000. तो टोटल सी की ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 6,000. ओके. प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 शोड नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है वहाँ पर? 45,000. ओके. On 1st April 2019, it means starting date, the balance in their capital accounts of the partners, A का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, B का भी क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, C का भी. इट मीन सारे फेवरेबल बैलेंस है पार्टनर्स के. तो हमें यहाँ पर पूरा डायग्राम मैच हो गया मुझे कहाँ कहाँ क्या करना है. यहाँ पर कहीं पर भी हमें कैपिटल अकाउंट में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है. इसकी जो ओपनिंग कैपिटल थी वही क्लोजिंग होगी क्योंकि कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉवल का पॉइंट नहीं है. और करंट अकाउंट कैसे बनेगा? पूरा किस पे बेस रहेगा? P&L एप्रोप्रिएशन पे. और वहाँ पर ड्राइंग भी दिखाएंगे. तो ड्राइंग हमने अभी कैलकुलेट कर रखी थी. तब हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन किस वे में स्टार्ट होगा? P&L एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 इस फॉर्मेट में आपके सामने बन के आएगा. तो सबसे पहले हमने कहा था हमारे पास P&L कितना गिवन है? 45,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको कैपिटल गिवन है प्लस रेट आपको गिवन है. इट मीन्स 5% ऑफ 50,000. तो ए का कितना बन के आ गया? 2,500. 30,000 का 500 बी के लिए बन के आ गया 1,500. फिर सी का 20,000 का 5% जो हो गया 1,000. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ वेरी सिंपल. सारा का सारा करंट अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे. एंड देन सैलरी प्रोवाइड करनी थी बोथ द पार्टनर्स बी एंड सी 5,000 5,000 वो भी हमने किया. देन हमारे पास जो भी रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट है वो रेशियो क्या था उनका गिवन? 5:3:2. यहाँ पर कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट नहीं है. नो डाउट ड्राइंग इज़ द गिवन बट ये ड्राइंग हम कहाँ पे काम में लेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में. अब P&L एप्रोप्रिएशन जब आपका अगर एक्चुअल में करेक्ट हो जाता है तो हमारा एटलीस्ट सारा क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएगा. कैपिटल में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है. करंट अकाउंट में सारी पोस्टिंग होगी प्लस ड्राइंग दिखा के हम उसको क्लोज कर देंगे. तो उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में मैंने कहा था जो BD होगा वही CD बन जाएगा. तो हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है. करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था और सबका फेवरेबल था तो BD हमने यहाँ लिख दिया बाय BD क्रेडिट साइड में. सैलरी जो हमें गिवन थी हमने पुटअप की. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू हमने पुटअप किया. P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को हमने जो भी डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो भी हमने यहाँ पर पुटअप किया. ओके. हमने ये सारा का सारा पोर्शन सबसे पहले कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? पार्टनर्स करंट अकाउंट में. कैपिटल में हमने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया और इस पर भी हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करना था. यहाँ हमें कुछ भी गिवन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट है. बट ड्राइंग के लिए उन्होंने एडिशनल पॉइंट दिया था वो हमने पहले ही क्लियर कर चुके थे. मैंने कहा था ड्राइंग ओनली करंट अकाउंट में ही शो होगी और IOD का भी कोई भी पॉइंट नहीं है. तो फिर हमने करंट अकाउंट के थ्रू ड्राइंग इसकी 10,000 यूज़ किया.
बी का 5000 गिवन था प्लस उसने एडिशनल ड्राइंग की थी 2500, तो टोटल ड्राइंग बी की कितनी बन गई थी 7500। सी में उसने सैलरी प्लस 1000, तो सैलरी 5000 था और 1000 एक्स्ट्रा ड्रॉ किया था, तो उस सी की ड्राइंग टोटल बन के कितनी आ गई 6000। रिमेनिंग हमारा बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर बन के आ जाएगा। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू मस्ट फ्रेम द सॉल्यूशन फर्स्ट चेक कीजिए व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्या वो आपसे जनरल एंट्रीज पूछ रहा है? नो। देन दे आस्क यू दिस फॉर्मेट, द P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है, करंट बनाना है। तो कैपिटल को कौन से डिस्टर्ब करते हैं? यू ऑलरेडी नो। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या परमानेंट विड्रॉवल और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। देन रिमेनिंग सारी चीज़ें कहाँ आएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, then our next slide is question number 2. Same in this way, we read the first what the question is asking. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. ओके, यहाँ पर भी आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? P&L appropriation account और फिर partners capital account. Read the question. X and Y entered into the partnership business on 1st April 2018. उनको 18 में उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था। देयर कैपिटल एज ऑन 1st April 19 आफ्टर 1 ईयर, उनकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख 1,50,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1st October 2019, इट मीन्स आफ्टर 6 months, एक्स गेव 50,000 एज अ लोन टू द फर्म। यहाँ पर एक पार्टनर एक्स है जो बिजनेस को एडवांस पेमेंट करा एज अ लोन 50,000 का ऑन 1st October। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप, आपको कुछ एडिशनल पॉइंट गिवन है। फर्स्ट इज 20% ऑफ द प्रॉफिट, ओके, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग द एप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 20% ऑफ प्रॉफिट के बाद जो इतनी बड़ी लाइन दे रखी है, किसी अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और लास्ट में क्या है उसने? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इट मीन्स 25% ऑफ प्रॉफिट। विच प्रॉफिट? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने से पहले, ओके, हम चार्ज नहीं करेंगे। बट आफ्टर मेकिंग द एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन के अंदर अगर हमने कहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी या कमीशन ऐसा कुछ दे दिया है, तो वो लेस करने के बाद जो अमाउंट होगा हम उस पर 20% बनाएंगे। तो यहाँ पर इसने देखो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, पॉइंट फर्स्ट। नो डाउट यूज सबसे एंड में होगा, बट गिवन देखो सबसे पहले है। तो यहाँ पर इसने लिखा है 25% ऑफ प्रॉफिट। 25% ऑफ अमाउंट होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर अमाउंट, बट हमें ये अमाउंट कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है? जनरल रिजर्व में। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%, ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। एक्स टू गेट अ मंथली सैलरी 5,000, तो ईयरली सैलरी हो जाएगी 60,000, ओके। वाई इज गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ पर क्वार्टर की दे रखी है, तो इट मीन्स 4 क्वार्टर्स आर देयर, तो 2 क्वार्टर्स की कितनी हो गई? 45, और टोटल 4 क्वार्टर्स की कितनी हो जाएगी? 90। वेरी सिंपल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन 5% ऑन सेल्स फॉर द ईयर इज 3,50,000। हमें यहाँ 5% निकालना होगा, तो अगर 10% कैलकुलेट करेंगे 35,000 हो जाएगा, उसका हाफ करेंगे तो 17,500 सिंपल कमीशन। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट टू बी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वल। इट मीन्स हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा बचने के चांस हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉफिट होगा 1,75,000, वो हम किस रेशियो में बांट रहे हैं? देयर कैपिटल्स, और कैपिटल रेशियो ऊपर यहाँ पर अपन क्या कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख एंड 1,50,000। हमें यहाँ जो रेशियो कैलकुलेट करना है 20 और 15 के बीच में करना है, तो रेशियो बन गया 4:3, ओके। एंड रिमेनिंग जो बैलेंस होगा हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट। अभी इसमें से देखो हमने कुछ भी अलाउ नहीं किया और कुछ भी चार्ज नहीं किया इंटरेस्ट फॉर्म में, और हमारे पास कितना बन के आ रहा है? 4,61,000, ओके। द ड्राइंग फॉर द एक्स एंड वाई वर, आपको ड्राइंग गिवन रिस्पेक्टिवली, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, बट डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट गिवन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। I am discussing this topic in the next video while we calculating the interest on drawing, okay। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 10% पर एनम, बट डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट गिवन। देन वी टेक ए एवरेज बेसिस इंटरेस्ट, दैट इज वी कैलकुलेट द 6 months इंटरेस्ट। आइदर सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या, हम रेट को हाफ कर देते हैं, ओके। आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें यहाँ पर डेट गिवन नहीं है और जो परसेंटेज दे रखे हैं पर एनम फॉर्म में दे रखे हैं। यहाँ बोल रखा है 10% और यहाँ अमाउंट दे रखा है 1 लाख। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं रेट को हाफ करूँ या फिर पीरियड को हाफ करूँ, तो मेरा आंसर सेम रहेगा।
ओके, प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 461। अब यहाँ पर उनको स्टार्टिंग में ये सोचना होगा कि वहाँ पर उन्होंने एक लोन अमाउंट गिवन था, बट और जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें क्लियरली गिवन है कि बिफोर चार्जिंग और अलाउिंग इंटरेस्ट, इट मीन्स हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था वो अभी चार्ज नहीं हुआ है, और डेट हमें गिवन है, बट परसेंटेज इज़ नॉट गिवन। इफ द परसेंटेज इज़ नॉट गिवन देन व्हाट इज़ द गिवन इन पार्टनरशिप एक्ट 1932? 6%। तो हम यहाँ पर 6% यूज़ करेंगे, बट ओनली फॉर 6 मंथ्स के लिए। ओके, बिकॉज फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। ओके, देन वी स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। P&L appropriation। ओके, देन फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द, कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा क्वेश्चन? 461। फिर हमने सबसे पहले कितना चार्ज किया है? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, देन हमारे पास अब यहाँ पर कितना प्रॉफिट आ चुका है? यहाँ पर 459,500। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, वेरी इजी। कमीशन आपको गिवन था जो हमने कैलकुलेट किया था। सैलरी आपको ऑलरेडी गिवन था। ओके, हमने कैलकुलेट किया था, जैसे कि मैंने कहा था 5,000 पर मंथ था तो 60, और वहाँ 12,000 समथिंग था तो उसका हमने कैलकुलेट किया था 90,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वी कैलकुलेटेड ओनली फॉर 6% एंड 6 मंथ्स, दैट्स वाई हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल के इतना आ रहा है। ओके, अब रिजर्व कैसे कैलकुलेट करें? यहाँ पर रिजर्व गिवन हमें, ओके नो प्रॉब्लम, बट इस कैलकुलेट पॉइंट ऑफ व्यू से आया कहाँ से 50,000? इनकी जो लाइनिंग क्या थी? रिजर्व प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। ओके, हमारे पास स्टार्टिंग में कितना था? ये हमारे पास स्टार्टिंग में था। फिर हमने सबसे पहले ये सारे अमाउंट हमें यहाँ पर चार्ज करने होंगे। अभी आपको ये नहीं करना है, उन्होंने इसका मना किया था कि भैया आप कहाँ लोगे? बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट था 4,59,500, और आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन हमारा पहला कौन सा था? 42, 17,500, 60 एंड 90,000। हमने इन सबको ऐड किया और सबको लेस कर दिया यहाँ से। ओके, फिर हमने वो सारा का सारा लेस किया, हमारे पास कितना आ गया? टोटल अमाउंट 2,50,000। अब इसका कितना बनाना है? 20%, जो कि कितना होगा? 50,000। ये सारा वर्किंग नोट में आपको शो करना होगा। फिर हमारा रिजर्व बन के आ गया 50,000। फिर जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस जो डिविजिबल प्रॉफिट था, हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? अप टू 1,75,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन देयर कैपिटल रेशियो, और कैपिटल रेशियो यहाँ पर आया था 43, 1,75,000। रिमेनिंग हमारे पास बैलेंस था 36,250। तो फिर हमने क्या किया? हाफ हाफ, 18,125, 18,125। तो इनके पास कितना प्रॉफिट बन के आ रहा है? एक्स के पास 1,18,125, और वाई के पास कितना बन के आ रहा है? 93,125। ओके, एंड देन और नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वहाँ से लेंगे, कमीशन लेंगे, सैलरी लेंगे, ड्राइंग ऑलरेडी हमें गिवन थी जो हमने यहाँ पुटअप की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ यूज़ किया, एंड देन भी हमने क्या कर दिया? यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर डाल के अकाउंट क्लोज किया। तो यहाँ पर हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या सीखे? व्हेन द डेट इज़ नॉट गिवन वी टेक एवरेज बेसिस, और वी कैन यूज़ द हाफ रेट, दैट इज़ द 6% थी, हमने 3% यूज़ लिया। ओके, फिर यहाँ पर ये वाला रिजर्व पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्व में क्या क्या गिवन है, रिजर्व किस पे निकालना है वो अमाउंट गिवन नहीं है, बट उसकी जो स्टेटमेंट गिवन है उसको थ्रू हमने अमाउंट कैलकुलेट किया। वो अमाउंट हमारा बन के आया था 2,50,000। फिर हमने उसका 20% एज ए रिजर्व उन्हें प्रोवाइड किया। ओके, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। आई ऑलरेडी uploaded as a PDF in the school website. This is all for today. If you like my video, please comment and subscribe. Thank you very much.